हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरा क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 306 क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो रिटेन बिल का था, एक क्वेश्चन हमने डिस्काउंटिंग का किया और एक बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का कर चुके हैं। अभी एंडोर्समेंट का एक कराना बचा है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं इसके बाद कराऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ। तो टेक्स्ट बुक देख लेने का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ जाइए आपका आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ ₹40,800 ऑन 18th March 2019। सिद्धांत ने गुड्स बेचा सुधीर को 43,800 का 18 मार्च 2019 को। किसने बेचा? सिद्धांत ने। सिद्धांत ने माल बेचा सुधीर को, सोल्ड किया गुड्स 43,800 का 18 मार्च 2019 को। सिद्धांत draws a bill on Sudhir on the same day for ₹43,800 for 3 months। सिद्धांत ने इसके ऊपर एक बिल बनाया 43,800 का, which was duly accepted by Sudhir। इसको सुधीर ने एक्सेप्ट किया और इसको दे दिया, तो ये बिल ड्रॉ हुआ और यहाँ पे बिल एक्सेप्टेंस। ये सुधीर क्या हो गया? ड्रॉई, सिद्धांत ड्रॉवर। ये कितने महीने के लिए था? 3 महीने के लिए था। आगे चल के क्या होता है देखिए, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। उसी दिन सिद्धांत गया, ये बिल को डिस्काउंटिंग करवा लिया एट 8% पर एनम। ये 8% क्या है तो बता दो, ध्यान देंगे। एट 8% पर एनम में डिस्काउंटिंग करवा लिया। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग कराया मतलब सिद्धांत ने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को दिया। बिल कितने का था? 43,800 एट 8% बोला है ना बच्चे लोग। तो मैंने जब ये केस आपको समझाया था उस समय मैं आपको बताया कि ड्रॉवर जाता है बैंक के पास जब इसे अर्जेंट कैश की आवश्यकता पड़ती है, बिल उसको दे देता है, उससे एडवांस पैसा लेता है। तो आज के दिन ड्रॉवर मतलब सिद्धांत गया बैंक को, बिल दे दिया 43,800 का एट 8%। एट 8% क्या मालूम है? रेट ऑफ डिस्काउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट है। तो बैंक वाले ने 8% डिस्काउंट का काट लिया। तो मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करके बताता हूँ कि बैंक वाले ने एक्चुअल में काटा कितना। तो 8% का था काटा ना, तो देखिए डिस्काउंट यहां निकालता हूं मैं। बिल कितने का था? 43,800। कितना परसेंट काटा? 8 अपॉन 100। परसेंटेज के नीचे हमेशा 100। बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। बैंक वाला 3 महीने पहले पैसा दे रहा है ना, बिल 3 महीने का था। हमने जिस दिन बिल बनाया उसी दिन बिल बैंक को दे दिया। तो ये बिल कितने महीने बैंक अपने पास रखने वाला है? 3 महीने तक बैंक वाले को वेट करना पड़ेगा पैसे के लिए। तो 3 महीने का ये डिस्काउंट काटेगा। तो 3 महीना, टोटल महीना कितना होता है? 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0 0 0 कैंसल। 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 4 2 जा 8। 876 रुपीस बैंक ने डिस्काउंट काटा। तो डिस्काउंट कट गया, डिस्काउंट कट गया 876। तो बैंक वाले ने दिया कितना होगा बच्चों? माइनस कर देंगे। हमने बिल दिया उसको कितने का? बैंक को 43,800 का। बैंक वाले ने कितना काट लिया? 876 काट लिया। तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, फिर ये बच गया कितना? 7। तो 17 में से 8 जाएगा 9, ये हो गया 2, ये हो गया 4। 42,924 बैंक वाले ने दिया रहेगा। किसको? ड्रॉवर को। जब ड्रॉवर गया पैसा लेने तो बैंक वाले ने 876 रुपीस काट लिए। किस चीज के काटे? डिस्काउंट के। ठीक है, अब बताओ बिल किसके पास पहुंच गया बच्चों? बैंक के पास पहुंच गया। आगे क्या होता है?
द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन ये बिल डिसऑनर हो गया। तो ड्यू डेट कैलकुलेट करने आपको आ गया ना, जिस दिन बिल बनाया जाता है उस दिन से पीरियड ऑफ बिल ऐड किया जाएगा और ग्रेस डेज ऐड की जाएंगे। मैं यहाँ पे निकालता हूँ ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकालेंगे देखिए। तो ड्यू डेट कब बिल बनाया गया, 18 मार्च को, 18 मार्च 2019। कितने महीने के लिए बिल बना था, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स इसमें जोड़ देंगे, 18, 3 और 3 6 और ये हो गया 19। फिर और क्या ऐड किया जाता है, 3 ग्रेस डेज। ये 3 क्या है, मंथ्स पीरियड ऑफ बिल, और ये क्या है 3 ग्रेस डेज। 18 और 3 कितना हो गया, 21 जून 2019। ड्यू डेट निकल गया। इस दिन क्या हुआ चलो पढ़ते हैं। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत। बिल डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक गया पैसा देने, उसको पैसा नहीं मिला। कितने तारीख को, ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट कभी है, 21 जून 2019 को। तो सुधीर रिक्वेस्ट कर रहा है, सुधीर मींस कौन, ड्रॉई। ड्रॉई सुधीर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, किसे, सिद्धांत को। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है देखिए, टू एक्सेप्ट 13,800 कि 13,800 रुपया ले लो, 13,800 रुपया ले लो। कुछ तो आपके दिमाग में अब आना चाहिए। 13,800 दे रहा मतलब क्या कर रहा है, पार्ट पेमेंट कर रहा है, पार्ट पेमेंट कर रहा है। एंड इंटरेस्ट इन कैश, 13,800 भी ले लो और इंटरेस्ट भी ले लो। किसमें, कैश में, मतलब ब्याज लेने के लिए बोल रहा है और पार्ट पेमेंट लेने के लिए बोल रहा है। ऑन रिमेनिंग अमाउंट, जो आपका बच गया उतने पे ले लो ब्याज, और 12% से लेने बोल रहा है। सिद्धांत एग्रीड, सिद्धांत मान गया उसकी बातों को, एग्रीड। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, और एक नया बिल उसने एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स के लिए। तो नया बिल एक्सेप्ट किया मतलब क्या हो गया, न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है। न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है मींस क्या हो रहा है, रिन्यूअल ऑफ बिल हो रहा है। रिन्यूअल में कितने एंट्री पास होते हैं, 4 एंट्री। तो जब जब रिन्यूअल तब तब 4 एंट्री। कौन कौन से 4 एंट्री आपको याद रहेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं। रिन्यूअल, एक तो ओल्ड बिल कैंसल, फिर इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल एक्सेप्टेंस। क्या मैं लिखा हूं, ओल्ड बिल कैंसल, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल एक्सेप्टेंस। ओल्ड बिल कितने का था, 43,800 का। पार्ट पेमेंट को कितना देने के लिए रेडी है, 13,800 प्लस बोल रहा है इंटरेस्ट भी कैश में ही ले लो। मतलब इंटरेस्ट का जब मैं एंट्री आपको सिखाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट का पैसा कभी कभी पार्ट पेमेंट के साथ मिलता है, कभी कभी न्यू बिल के साथ मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा पार्ट पेमेंट के साथ ही लेने के लिए बोला। और इंटरेस्ट कितना परसेंट बोल रहा है, 12% पर एनम, और 2 महीने के लिए बोल रहा है न्यू बिल बनाने के लिए। अच्छा बच्चों बताओ, उससे लेना कितना था पहले, 43,800, 43,800। 43,800 में से दे कितना दिया, 13,800। तो बच कितना आ गया, 30,000। कितना बचा, 30। तो 30,000 बैलेंस बच गया, 30,000 बैलेंस बच गया। तो 30,000 जो बैलेंस बच गया उसका क्या बन जाएगा, न्यू बिल बन जाएगा। बोल रहा बाद में दूंगा मैं, कितने महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद। तो 2 महीने का मुझसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट, कभी भी इंटरेस्ट निकालना ना, जितना पैसा बच गया है रिमेनिंग अमाउंट पे, तो 13,800 तो दे ही रहा है, कितना नहीं दे रहा है, 30,000। तो 30,000 पे 12% कितने महीने बाद देगा, 2 महीने के बाद। तो 2/12, 2/12, 12 और 12 कैंसल, 0 0 0 0 कैंसल, 2 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 600। तो 600 इधर आ गया, और 13,800 भी दे रहा है और इंटरेस्ट का भी दे रहा है 600। तो 600 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 14,400, 14,400 पार्ट पेमेंट। अब क्या हुआ देखिए। अच्छा ये सब रिन्यूअल कब हो रहा है, जब इसका ड्यू डेट आया था। ड्यू डेट कितना तारीख था, 21 जून। अब क्या हो रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, न्यू वाले बिल का ड्यू डेट आने के पहले सुधीर रिटायर्ड अ बिल बाय पेइंग 29,700। उसने न्यू बिल आने के पहले ही
बिल का पैसा दे दिया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। उसने 29,700 रुपया दिया। बिल कितने का था? न्यू बिल 30,000, मतलब 300 रुपया हमने उसको छूट दे दिया। छूट को क्या बोलते हैं? रीबेट। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत के बुक में आपको जर्नल एंट्री पूछा है। सिद्धांत मतलब कौन? ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में हमें जर्नल एंट्री पूछा है, तो कर देंगे हम लोग, इजीली कर लेंगे। अच्छा, रिन्यूअल के बाद और क्या करना है हमें? रिटायरमेंट करना है ना, तो रिटायरमेंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कितने में रिटायर किया? 29,700। मैं पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा। फिर एक बार मैं पूरा सम आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिद्धांत ने माल बेचा सुधीर को। सिद्धांत हो गया ड्रॉवर, सुधीर हो गया ड्रॉई। इसने माल बेचा 43,800 का 18 मार्च को। फिर इसके ऊपर बिल बनाया गया। बिल कितने का बना? 43,800 का। ड्रॉई ने उसके ऊपर साइन किया, ड्रॉवर को दे दिया। ड्रॉवर ने उसी दिन वो बिल क्या किया? बैंक को दे दिया। 8% डिस्काउंट में दे दिया। बैंक वाले ने 8% डिस्काउंट काटा। कितना काटा? 876 काटा और 42,924 ड्रॉवर को दे दिया। बैंक अपने पास 3 महीने तक बिल रखा है। उस जब ड्यू डेट आने वाला था उसके पहले, तो ड्यू डेट हमने निकाल दिया 21 जून को। उस दिन ड्रॉई आके ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो 13,800 रुपया आप ले लो। 43,800 देना था, 13,800 ले लो और इंटरेस्ट भी ले लो मेरे से। आप जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ले लो, 2 महीने के लिए ले लो इंटरेस्ट, अभी 12% ले लो। तो ड्रॉवर एग्री हो जाता है, बोलता है ठीक है चलो। तो रिन्यूअल हो रहा है ओवरऑल। तो रिन्यूअल में कितना एंट्री पास होता है? 4। ओल्ड बिल कैंसिल, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल एक्सेप्टेंस। तो ओल्ड बिल कितने का था? 43,800 का। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 12% 2 महीने के लिए। कौन से अमाउंट पे? रिमेनिंग अमाउंट 13,800 दे दिया उसने 43,800 में से, तो बच कितना गया? 30,000। तो 30,000 पे 12% 2 मंथ के लिए निकालेंगे तो कितना आ गया? 600। तो 600 इंटरेस्ट के सामने लिख दिया। पार्ट पेमेंट के टाइम पे क्या बोला? 13,800 भी ले लो और इंटरेस्ट का भी पैसा ले लो। तो इंटरेस्ट का पैसा भी पार्ट पेमेंट में जुड़ के मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, 30,000 का न्यू बिल बना। अब न्यू बिल बना, उसके ड्यू डेट के पहले ड्रॉई आता है और सामने से पेमेंट कर देता है, 29,700 देता है। रिटायरमेंट कर दिया, तो रिटायरमेंट का एंट्री पास कर देंगे। तो चलो, हमें जर्नल एंट्री पूछा है सिद्धांत का, तो सिद्धांत का जर्नल एंट्री पूछा है। सिद्धांत कौन है? ड्रॉवर। अब ध्यान से देखेंगे, एंट्री अगर आपको याद रहेगा तो सम आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, आप कर दोगे, इजीली कर दोगे, एंट्री याद रहेगा तो। चलिए, सबसे पहले कौन से ईयर का ट्रांजैक्शन है बच्चों? 2019। तो डेट के कॉलम में 2019 डाल देंगे और डबल अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, चलिए बताइए, और कौन से मंथ का है? मार्च का। मार्च कौन से तारीख का? 18 मार्च को हुआ ना पहला ट्रांजैक्शन। तो इधर मैं लिख देता हूं मार्च 18। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले सेल परचेज का एंट्री हुआ। तो हमें एक ही का बुक पूछा है, सिर्फ ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करना है। ड्रॉवर क्या करता है? सेल करता है कि परचेज करता है? सेल करता है। सेल का एंट्री क्या होता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है? सुधीर। तो एंट्री पास हो गया, सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का एंट्री पास हुआ? 43,800। being goods sold on credit basis। अच्छा, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचा, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? बिल ड्रॉ हुआ ना। तो बिल ड्रॉ का कोई एंट्री नहीं होता है। तो बिल ड्रॉ का एंट्री नहीं होता है तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री। ड्रॉअर के बुक में क्या होता है? बिल आ रहा है। कौन दे रहा है बिल? ड्रॉई दे रहा है। तो ड्रॉई के बुक में, ड्रॉई के पास से अपने पास बिल आ रहा है, तो बिल आ रहा है तो बिल कम्स इन। तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2, कौन दे रहा है ये बिल? ड्रॉई दे रहा है। ड्रॉई का नाम क्या है? सुधीर। कितने का बिल था? 43,800। बीइंग, बिल अपने पास आया। बीइंग बिल रिसीव्ड फॉर 3 months। एंट्री नंबर 2, मार्च 18।
तो हमने माल बेचा, माल बेचने के बाद हमारे पास गुड्स, माल बेच दिए तो गुड्स हमारे पास से गया और बिल साइन करके आया। ये 2 एंट्री हमने कर दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, बिल एक्सेप्ट होने के बाद ड्रॉवर ने ये बिल दे दिया, मतलब सिद्धांत ने ये बिल दे दिया। किसको दे दिया? बैंक को। सेम डे मतलब उसी दिन दिया। उसी दिन मतलब कितने तारीख को दिया? 18 मार्च को। तो 18 मार्च को देखिए एंट्री करते हैं हम लोग, डेट वही चल रहा है कंटिन्यू। एंट्री नंबर 2 हो गया था 3, तो बैंक को हमने ये बिल दिया तो डिस्काउंटिंग करवाया। तो डिस्काउंटिंग का एंट्री क्या होता है बच्चे लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कितने का गया? 43,800। पैसा कितना आ रहा है? 42,924। कितना नहीं आ रहा है? 876। 876 बैंक ने डिस्काउंट काट लिया 8%, तो लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड with bank at the rate of 8% per annum for 3 months। 3 महीने के लिए डिस्काउंट काटा ना। अब डिस्काउंटिंग होने के बाद बच्चों बताओ क्या हुआ? ड्यू डेट आया। ड्यू डेट के दिन ड्रॉई ने बिल का पैसा नहीं दिया, आके रिक्वेस्ट करने लगा। मतलब क्या हो रहा है उस दिन? रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल में कितना एंट्री हमें पास करना है? 4 एंट्री। कितनी तारीख को? 21 जून को। तो 21 जून, तो मंथ चेंज हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले जून 21। एंट्री नंबर 4, ओल्ड बिल कैंसिल का एंट्री पास करना। तो रिन्यूअल के टाइम पे ओल्ड बिल कैंसिल का एंट्री मैंने आपको लिखवाया था, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बैंक अकाउंट और एंडोर्सी अकाउंट और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो हमें कौन सा लेना है? बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट? क्योंकि मैं उस समय बोला था कि चारों केस में से कोई भी एक केस दिया रहेगा, तो कौन सा केस चल रहा है? डिस्काउंटिंग चल रहा है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक वाला आके हमें बोल रहा है कि भाई सामने से पैसा नहीं मिला, बैंक तो बोल ही नहीं रहा, खुद ही आके बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। तो किससे लेना था पैसा हमें? ड्रॉई से। किसको देना था? बैंक को। तो एंट्री पास होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉई कौन है? सुधीर। कितने का बिल था? 43,800। being bill cancelled for renewal। बिल कैंसिल हो गया किसके वजह से? रिन्यूअल। अगला एंट्री, ओल्ड बिल कैंसिल का एंट्री हमने कर दिया। इंटरेस्ट चार्ज, हम कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलेगा, ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारा क्या होगा? इनकम। इनकम को क्या किया जाता है? क्रेडिट। किससे मिलेगा? ड्रॉई से। तो एंट्री क्या पास होगा? सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमने कैलकुलेट किया, कितना? 600। एंट्री नंबर 5, डेट 21 जून, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद बच्चों 21 जून को क्या हुआ? पार्ट पेमेंट हो रहा है। पार्ट पेमेंट हो रहा है मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। उसने बोला ना ड्रॉई ने कि 13,800 भी ले लो और इंटरेस्ट का भी पैसा ले लो। किसमें? कैश में। तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू देने वाला क्रेडिट। देने वाला कौन दे रहा है पैसा? सुधीर। तो सुधीर्स अकाउंट क्रेडिट। तो कितना आ रहा है? अब बोलोगे आप कितना आ रहा है? 13,800 बोला तो 13,800 तो आ ही रहा है, प्लस 600 रुपया किस चीज का? इंटरेस्ट का। तो 13,800 प्लस 600 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो 13,800 में 600 को जोड़ोगे तो 14,400 आ जाएगा। बीइंग कैश रिसीव्ड as part payment with interest। ये हो गया पार्ट पेमेंट का एंट्री। फिर न्यू बिल एक्सेप्टेंस। न्यू बिल हमने ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट करके हमें दिया, तो हमारे पास बिल आ रहा है। तो क्या एंट्री पास हो जाएगा?
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉई कौन है? सुधीर। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड फॉर 2 months, 2 महीने के लिए न्यू बिल मिला था। अब न्यू बिल जो है एक्सेप्ट कर दिया गया। अब नया बिल बनने के बाद रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट का एंट्री क्या होगा? रिटायरमेंट किया गया, उसने बिल का पैसा आके एडवांस में दे दिया, पहले ही आके पैसा दे दिया। किसने? सुधीर ने, न्यू बिल के ड्यू डेट के पहले। हाँ, तो रिटायरमेंट का एंट्री क्या होता है बच्चों? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था? न्यू बिल की बात कर रहा हूं, न्यू बिल रिटायर हुआ ना, ओल्ड बिल तो गया, तो न्यू बिल कितने का बना था? 30,000, तो बिल गया 30,000 का, और उसने रिटायरमेंट किया 29,700 रुपया देके। कितना नहीं दिया? 300 रुपया डिस्काउंट। एंट्री नंबर 8, कितने दिन पहले वो पैसा दिया आके उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ, क्योंकि अगर इसका ड्यू डेट निकालोगे ना बच्चों, 21 जून को बिल बना था, ये जो न्यू बिल बना है 21 जून को बनाया ना, तो ये 2 महीने के लिए न्यू बिल बना है। 21 जून को 2 महीने के लिए बिल बना है, तो जून 6 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा? 8, तो 21 अगस्त, फिर 3 दिन ऐड करोगे 24 अगस्त आता है। तो मैं इधर 24 अगस्त लिख सकता हूँ, लेकिन 24 अगस्त लिख दिया, वो तो ड्यू डेट का दिन हो गया, और ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर रहा है, तो रिटायरमेंट तब कैसे हुआ? तो क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ ना कुछ और आना चाहिए, 1 महीना पहले या कुछ ना कुछ डेट दिया रहना चाहिए। मैं एज पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डेट नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कितने दिन पहले दिया गया, तो मैं डेट नहीं डालता हूँ। वैसे अगर आपको अज्यूम करना है तो 1 महीने पहले दिया तो जुलाई 24 भी आप लिख सकते हो, या नहीं लिखो तो बेटर है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रिटायरमेंट का एंट्री। अब इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 का सिद्धांत के बुक में एंट्री पूछा था, इसे आप लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी तक आपको करवा दिया। और भी आप क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल वो आप सॉल्व कर सकते हैं, दिया है उसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप अपने मन से सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन चेक करिए, अब आपको आएगा। ध्यान से आप क्वेश्चन रीड करेंगे, ऐसा डायग्राम बना के आप सॉल्व करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं सवाल। ठीक है, तो थैंक यू।